नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी, अभी तक हम लोगों ने खाद्यान्न फसलों के साथ साथ दलहनी, तिलहनी, चारे वाली फसलें और रेसे वाली फसलों का हम लोग संपूर्ण एनालिसिस कर चुके हैं। विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब आपका उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि जो बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, यहां तक हमने आपको कवर करा दिया है, अब आप उनको पढ़ करके प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड पा सकोगे। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए उपयोगी था, मैंने वो कंटेंट देने का प्रयास किया। हमारे यूट्यूब के विद्यार्थी आप सभी हर दिन क्लास कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट देखकर हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्तेजक फसल, जो कि तंबाकू है, जिसमें उत्तेजना, जिसके सेवन करने से हमारे शरीर में उत्तेजना आती है, स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, स्टिमुलेट होते हैं हम लोग। किस वजह से होते हैं? निकोटिन की वजह से। तो निकोटिन पर चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ हम तंबाकू की खेती पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद दो खेती और हमारे पास हैं, आलू की खेती और गन्ने की खेती। फिर हम खेती को कंप्लीट करने के बाद आपको हम लेकर चलेंगे पादप, पोषक तत्व, उर्वरक, खाद, जैव उर्वरक। इन टॉपिक पर हम कंप्लीट चर्चा करने के बाद हम क्रॉपिंग सिस्टम वाले टॉपिक को लेकर के आएंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के आएंगे। ये जब टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे तब हम बीड साइंस को लेकर आएंगे, खरपतवार विज्ञान के टॉपिक को हम लेकर के आएंगे। और जैसे ही खरपतवार विज्ञान का टॉपिक कंप्लीट होगा, हम एक दिन आपको शुष्क भूमि का टॉपिक पढ़ा देंगे। और उसके बाद हम आपको जो सिंचाई वाले चैप्टर हैं, ये मृदा विज्ञान के तहत हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप एजीटीए, टीजीटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी कैटेट, एनएससी, एफसीआई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास क्रॉप प्रोडक्शन की है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम आज की क्लास का चर्चा का विषय बना रहे हैं तंबाकू की खेती। तो एक बार सभी बच्चे, एक शेयर तो बनता है, एक धमाकेदार शेयर हो जाए, और शेयर के साथ साथ लाइक वाली बटन को प्रेस करिए। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, वो बेल आइकन के ऊपर अपना प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप समय अनुसार सारी क्लासेस को कंप्लीट करते रहें, नोट्स बनाते रहें। क्योंकि नोट्स जब तक नहीं बनाओगे आप अच्छी तैयारी की ओर नहीं जा पाओगे, क्योंकि खुद के लिखे लेख कई बार हमारे दिमाग में पिंच करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे तंबाकू की खेती। किसकी खेती? तंबाकू की खेती। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये ध्यान रखना। खेती जो भी हम आपको पढ़ाए हैं, ऐसा सिस्टम खेती का हम बनाए थे, क्रॉप प्रोडक्शन का, कि हर एक बच्चे को समझ सकता है वो बच्चा, चाहे वो 11th क्लास का बच्चा हो, चाहे 12th का हो, या ग्रेजुएशन का हो, या पीजी का बच्चा हो, हर बच्चे के समझ में आ सकता है। वो सिस्टम हमने फॉलो किया। ऐसे हम तंबाकू की खेती को पढ़ते हैं, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको। टोबैको की खेती पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और कल हम लोग चर्चा करेंगे आलू की खेती पर। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे गन्ने की खेती। तो तंबाकू की खेती की अगर हम बात करते हैं, तो तंबाकू की खेती में हम जैसे शुरुआत में बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ते थे, बेसिक विवरण पढ़ते थे, इसमें भी हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक नाम, कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तंबाकू का कुल या परिवार क्या है, तंबाकू में गुणसूत्र कितने हैं, और तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, और तंबाकू का पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है। कई बार पेपर में आ रखा है पुष्पक्रम टोबैको का कैसा होता है। ठीक है, तो पुष्पक्रम की बात करते हैं। थंबनेल पे तंबाकू का पौधा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो अब हम बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो निकोटियाना स्पीसीज, क्या होता है? निकोटियाना स्पीसीज इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अच्छा, स्पीसीज हम क्यों लिखा रहे हैं यहां पर? स्पीसीज की बात हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि इसमें दो प्रकार के आगे हम तंबाकू पढ़ेंगे, निकोटियाना टोबैको, निकोटियाना रस्टिका। तो यहां पर हम निकोटियाना स्पीसीज पर चर्चा करते हैं, आगे चलकर हम दोनों स्पीसीज के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात हम करते हैं कुल इसका कौन सा है। तो तंबाकू का कुल है सोलेनेसी। कौन सा है? सोलेनेसी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है नाइट सेट्स। कहीं कहीं पर आपको नाइट सेट्स का भी जिक्र मिल जाएगा। तो मान लो एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, वो सोलेनेसी ऑप्शन ना दे करके नाइट सेट दे दे, तो सोलेनेसी को ही हम लोग नाइट सेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र कितने होते हैं टोबैको में? तो गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर होती है 48। कितनी होती है? 48 होती है। इसका मतलब इसमें जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा 12 होगा। क्यों? क्योंकि ये टेट्राप्लॉइड है। कैसा है? टेट्राप्लॉइड है। ध्यान देना, कैसा है? टेट्राप्लॉइड। तो बेसिक क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछा जाए तंबाकू में, आधारी गुणसूत्र पूछा जाए तो कितने होंगे? 12 होंगे। उत्पत्ति स्थान है भाई साहब मैक्सिको, याद रख लेना। क्या है? मैक्सिको है तंबाकू का उत्पत्ति स्थान। और इसका पुष्पक्रम जो होता है वो रेसीम होता है। क्या होता है? तंबाकू का जो पुष्पक्रम होता है साहब वो रेसीम होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग खेती है, आप धीरे धीरे से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही हम विस्तार पूर्वक तंबाकू की खेती को चर्चा करने वाले हैं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको तंबाकू की खेती इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आप यूट्यूब पे विजिट करना, जिस प्रकार से वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब पर आपको तंबाकू की खेती मिलेगी, आप कंपैरिजन करना कि आपको ऐसी खेती कहीं नहीं आपको पढ़ने को मिलेगी। तो सेशन को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमारे बीच जुड़ता रहे और अपनी तैयारी को और अच्छा करता रहे। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लिख लीजिएगा इसको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और कुछ बातें चर्चा में लाते हैं। ठीक है, क्या विषय बनाते हैं चर्चा का? तो लिखते हैं विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन। अगर हम बात करें तंबाकू का उत्पादन, तंबाकू का उत्पादन, तो तंबाकू के उत्पादन की जब बात आएगी तो विश्व की बात करें, विश्व में कौन कौन है? तो विश्व में अगर हम बात कर लें तो कौन आएगा? हम भारत में अगर हम बात कर लें तो कौन आएगा? हम उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लें तो तंबाकू सबसे ज्यादा कहां पैदा की जा रही है, इस पर भी हम जिक्र कर लेंगे। तो अगर हम विश्व की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन होता है चीन में, दूसरे नंबर पे होता है इंग्लैंड में, और तीसरे नंबर पे होता है अपने भारत में। कहां होता है? भारत में प्रोडक्शन होता है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व के केस में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा नंबर आता है? तीसरा नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है भाई साहब? तीसरा नंबर आता है। ये हम बात यहां से जान चुके। भारत के अंदर सबसे ज्यादा तंबाकू होता है आंध्र प्रदेश में। कहां होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और उसके बाद आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक में देखने को मिलेगा तंबाकू। उसके बाद गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सिर्फ आंध्र प्रदेश याद रखोगे भारत में, क्या याद रखोगे? आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू कहां होता है? अलीगढ़ मंडल में। कहां होता है? अलीगढ़ मंडल में आपको तंबाकू देखने को ज्यादा मिलेगा। अलीगढ़ मंडल, यहां पर आपको तंबाकू देखने को ज्यादा मिलेगा। अलीगढ़ के आसपास का जो एरिया है वो ज्यादातर आपको तंबाकू वाला क्षेत्र मिलेगा। यहां तक हमने बात कर ली
अब थोड़ा चर्चा करते हैं, तंबाकू में निकोटिन की बात कर लेते हैं। जैसे तंबाकू में निकोटिन की जब हम बात करते हैं, पॉइंट लिखिएगा। पहले हम सीटीआरआई की बात कर लेते हैं। एक इंस्टीट्यूट है सीटीआरआई, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजमुंद्री, ठीक है, तेलंगाना में वर्तमान में ये पड़ता है। पहले कहाँ था? हैदराबाद में था स्थान, आज भी स्थान हैदराबाद में है। और राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तो कौन से राज्य में पड़ेगा? तेलंगाना में पड़ेगा। राजमुंद्री तेलंगाना। पहले पहले ये कहाँ था? पहले ये था हैदराबाद स्थान पर। वो हैदराबाद कहाँ पड़ता था? आंध्र प्रदेश में पड़ता था। पहले एपी में था, आंध्र प्रदेश में था। कहाँ था? पहले आंध्र प्रदेश में था, अब राजमुंद्री तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस फटाफट बताइएगा कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताइएगा कमेंट करके कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, फटाफट से बताइएगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। फटाफट से लिख लीजिएगा। अगला लिखे, तंबाकू में उत्तेजक पदार्थ। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ, तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ, पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ। तो तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है? निकोटिन। क्या है? निकोटिन है। ध्यान देना। तो तंबाकू में जो उत्तेजक पदार्थ पाया जा रहा है वो क्या है? निकोटीन है। अब हम तंबाकू में निकोटीन की स्थिति को देख लेते हैं। आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतनी सटीक और अच्छी जानकारी हम आपको तंबाकू के बारे में देंगे, जो एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन, वो आप इजिली बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। सभी बच्चे एंजॉय के साथ क्लास को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के साथ साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे, ताकि हर बच्चे के पास ये कंटेंट पहुंचे। और हिंदी भाषा का जो बच्चा कंटेंट के अभाव में अपने आप को कम आंक रहा था, अब वो किसी से कम नहीं है। हर जगह हमारी स्थिति बनेगी, हुनर है तभी कदर रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। हुनर अपना बरकरार रखना है। अगर हुनर आपका गायब हो गया तो समझ लो आपका सब चला गया।
ठीक है, देखिए ये तंबाकू का पौधा बना हुआ है, क्या है, तंबाकू का ये पौधा बना हुआ है। अब निकोटिन की स्थिति को हम लोग जानते हैं, ये जड़ है, निकोटिन का निर्माण, निकोटिन का निर्माण, अगर क्वेश्चन पूछा जाए निकोटिन का निर्माण कहाँ होगा, तो जड़ों में होगा। कहाँ होगा, जड़ों में होगा, ध्यान देना, कहाँ होगा, जड़ों में होगा। अब ये मान लो निकोटिन बनता है, क्या है, निकोटिन बनता है, ये इस प्रकार से मान लो निकोटिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये क्या करेगा, तने के माध्यम से जाएगा और पत्तियों में ये इकट्ठा हो जाएगा, ये पत्तियों में इकट्ठा हो जाएगा, ये पत्तियों में जाके इकट्ठा हो जाएगा। ये पत्तियों में जाके इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा कहाँ होगा, निकोटीन का एकत्रीकरण, निकोटीन का एकत्रीकरण अगर पूछा जाए तो एकत्रीकरण या इकट्ठापन कहाँ होगा, पत्तियों में होगा। कहाँ होगा भाई साहब, पत्तियों में निकोटीन इकट्ठा होगा। किसके सहारे से, जड़ से पत्ती तक कैसे जाएगा, तने के सहारे, जड़ से पत्तियों तक जाएगा तने के सहारे, तने के सहारे, ये जड़ से जाता है पत्तियों तक। इसलिए तंबाकू का आर्थिक भाग पूछा जाता है कि कौन सा आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट भाग होता है, तो पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। कई बार क्वेश्चन आया है तंबाकू के पौधे का आर्थिक भाग कौन सा होगा, पत्तियां होगा। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। लिखेंगे, भारत में मुख्यतः दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। उससे पहले विश्व की हम बात करते हैं। विश्व में मुख्यतः दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। विश्व में मुख्यतः दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। कितने प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है, दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। जरा ध्यान में रखेंगे कौन कौन से वो दो प्रकार हैं। विश्व में मुख्यतः दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। एक तो प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, निकोटियाना टोबैको। किसके बारे में बात करेंगे, निकोटियाना टोबैको। निकोटियाना टोबैको, टोबैकम, टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम। और एक है निकोटियाना रस्टिका, निकोटियाना रस्टिका, निकोटियाना रस्टिका। दूसरी जो तंबाकू है कौन सी है, निकोटियाना रस्टिका। ये दो प्रकार की तंबाकू हम देखते हैं कि विश्व लेवल पर तंबाकू के दो प्रकार देखने को मिलेंगे। कौन कौन से प्रकार हैं, अब हम एक एक करके चर्चा में लाएंगे। इनमें क्या खूबी है, तो सबसे पहली जो खूबी हम इसकी बात करते हैं, पादप की लंबाई।
पहली खूबी कि पादप की लंबाई कितनी होती है, तो पादप की लंबाई है 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर। कितनी? 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर इस पादप की लंबाई होती है। यहां पर पादप की लंबाई क्या होगी, तो पादप की लंबाई की अगर हम बात कर लें, रष्टिका के पादप की लंबाई होती है 90 से लेकर के 120 सेंटीमीटर। 90 से लेकर के 120 सेंटीमीटर रष्टिका के पादप की लंबाई होती है। यहां तक हमने पादप की लंबाई के बारे में चर्चा कर ली। दूसरी बात हम बात करते हैं पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग जो टोबैको होता है उसका होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी रंग होता है। और जो टोबैकम होता है उसका गुलाबी होता है। रष्टिका का पुष्प का रंग कैसा होगा, तो पुष्प का रंग इसका भी देख लेते हैं। पुष्प का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला रंग होता है, ये भी ध्यान देना, पीला रंग होता है। उसके बाद ये जो टोबैकम का पौधा होता है इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियां पतली व लंबी। पत्तियां पतली व लंबी होती हैं। कैसी होती हैं? पतली व लंबी होती हैं। तो पत्तियां पतली व लंबी होती हैं। कैसी होंगी? पतली व लंबी। और इधर पत्तियां कैसी होंगी? पत्तियां मोटी व छोटी। पत्तियां मोटी व छोटी होती हैं। मोटी व छोटी होती हैं। मोटी व छोटी पत्तियां कैसी होंगी? मोटी व छोटी होती हैं। यहां तक हमने बात कर ली। इनके लिए मिट्टी कैसी चाहिए होती है? हल्की मृदा। हल्की मृदा में या अच्छी हल्की मृदा में उगाई जाती है। हल्की मृदा में उगाई जाती है। या मृदा कैसी चाहिए? हल्की मृदा चाहिए। इसके लिए भारी मृदा उपयुक्त होती है। कैसी? भारी मृदा उपयुक्त होती है। भारी मृदा उपयुक्त होती है। ये पॉइंट लिख लिए कि कैसी मृदा उपयुक्त होती है? भारी मृदा उपयुक्त होती है। ये धीरे धीरे से सारे पॉइंट हम इसके बारे में जान लेंगे कि टोबैकम क्या है और रस्टिका क्या है। टोबैकम की कहानी बात करते हैं तो 89% क्षेत्रफल पर खेती होती है। 89% क्षेत्रफल इसी का है, या 89% क्षेत्रफल पर खेती होती है। 89% क्षेत्रफल पर खेती होती है। मतलब जितना तंबाकू का क्षेत्रफल है उसका 89%। ठीक है। ये 11% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। 11% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। मतलब कुल तंबाकू के क्षेत्र का, जैसे मान लो तंबाकू 100% तंबाकू की बात कर रहे हैं तो उसमें से 89% इस तंबाकू को लोग उगाएंगे और 11% लोग उस तंबाकू को उगाएंगे। सबसे अहम बात जो अब लास्ट में लिखनी है, निकोटिन। कई बार पेपर में आता है क्वेश्चन, यहां से बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। तो निकोटिन यहां पर 0.5 से लेकर के 5.5 तक पाया जाता है। आप याद रखेंगे निकोटिन की मात्रा। रस्टिका में निकोटिन कितना पाया जाता है? तो निकोटिन की हम बात करते हैं रस्टिका के अंदर, तो निकोटिन इसमें पाया जाता है 3.52। इधर भी देख लेते हैं
3.5 टू 8.5% ये निकोटीन की मात्रा देखने को मिलती है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है हमने आपके बीच डिस्कशन कर लिए। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा कि दोनों तंबाकू के बीच क्या अंतर है, कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा और सेशन को शेयर करते रहिएगा ताकि हर बच्चा हमारी क्लास से जुड़े और बेहतरीन ऐसे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को और अच्छा अंजाम दे सके। हम हर एक कॉन्सेप्चुअल पहलू पर इस पर चर्चा करने वाले हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बच के नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट से इसको लिखते रहिएगा ताकि हम आगे और आने वाली कॉन्सेप्ट को बता सकें आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं और भी बातें करते हैं। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। दो प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। तंबाकू उगाई जाती है, उगाई जाती है। ये पॉइंट लिखने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे निकोटियाना टोबैको और रस्टिका के बारे में। एक पॉइंट मिस हो गया, उसको भी देख लेते हैं साथ में। क्या पॉइंट था, तो अपने चर्चा का विषय लाते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं कुछ पहलुओं की, हमने यहां से तंबाकू पढ़ाना आपको स्टार्ट किया। ठीक है, ये तंबाकू की हम बात करते हैं। तंबाकू की खेती हमने यहां से पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये तंबाकू के बारे में हमने संक्षिप्त आपको जानकारी दी। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने जिक्र किया शताब्दी बैच। ये क्या है, ये एजीटीए की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए शताब्दी बैच वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है। ये शताब्दी बैच आपको मात्र और मात्र 249 रुपए में मिलेगा। कैसे मिलेगा बैच, तो आप डाउनलोड करें ऐप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। ऐप से संबंधित डाउनलोड करने में या कोर्स को परचेज करने में कोई भी असुविधा आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। क्या मिलेगा आपको शताब्दी बैच में, तो कंप्लीट बैच बिना पीपीटी वाली क्लासेस के साथ, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे और डाउट आपके जो होंगे उनकी क्लासेस होंगी। साथ ही साथ इंडिविजुअल गाइडेंस यानी कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी आपको इसी बैच में दिया जाएगा। यूपी का एकमात्र ऐसा संस्थान जो बिना पीपीटी में आपको पूरा थियरी मोड में कोर्स कराएगा एजीटीए का। आपको हर एक क्लास हमारी पसंद आएगी क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको शुद्ध हिंदी में बिना पीपीटी के माध्यम से आप तक, आपके दिमाग तक हम भेजना चाहते हैं। आगे हमने क्या बात की कि हमने बात की तंबाकू के उत्पादन से संबंधित और चर्चा की तंबाकू में निकोटीन कैसे बनता है, और ये बात आ गई निकोटियाना टोबैको और रस्टिका। यहां पर आप एक छोटा सा बिंदु है उसको भी मेंशन कर लीजिएगा। क्या पॉइंट है, तो हम अभी आपको डिस्कशन करते हैं। यहां पर क्या हमें नोट करना है,
चलिए अब उन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं? 7वां पॉइंट यहां पर देखते हैं हम लोग। सिगरेट व चबाने के लिए उपयुक्त व चबाने के लिए उपयुक्त। ये जो टोबैकम है वो किसके लिए है? सिगरेट व चबाने के लिए उपयुक्त तंबाकू है। रस्टिका साहब क्या होती है? तो रस्टिका में हम बात करते हैं क्या है? हुक्का, बीड़ी, हुक्का, बीड़ी, रेपर, सूंघने के लिए उपयुक्त, के लिए उपयुक्त। तो हमने एक पॉइंट ये मिस किया था, हमने आपको मेंशन करा दिया, इस पॉइंट को भी आप लिख लेना। ठीक है, ये टोबैको रस्टिका के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की तंबाकू उगाई जाती है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं साहब भारत के अंदर? तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, पहला है फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया। फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया या वर्जीनिया टाइप। फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया और एक है नॉन वर्जीनिया टाइप। नॉन वर्जीनिया टाइप। फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया और नॉन वर्जीनिया टाइप, ये 2 प्रकार की टोबैको है, एक फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया, एक नॉन वर्जीनिया टाइप। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 30% है। कितना है? 30% क्षेत्रफल है और ये निर्यात के लिए फेमस है। निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ये निर्यात के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है इसको। ये क्या होता है? सिगरेट तंबाकू होता है। क्या होता है? सिगरेट तंबाकू होता है। सिगरेट तंबाकू होता है। ठीक है, याद रखना है ये क्या है? सिगरेट तंबाकू है। इसका उत्पादन 20% क्षेत्रफल पर होता है। ये फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया टाइप की तंबाकू होती है। कैसी होती है? फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया टाइप की। आगे हम बात करते हैं नॉन वर्जीनिया टाइप। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 70% होता है। क्या होता है? इसका जो क्षेत्रफल है वो 70% है। मतलब इंडिया में फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया से ज्यादा नॉन वर्जीनिया टाइप उगाया जाता है। और ये क्या होता है? ये बीड़ी, हुक्का, चुरुट, और स्नफ, सूंघने के लिए उपयुक्त या सूंघने वाली तंबाकू, सूंघने वाली तंबाकू है। तो ये क्योर्ड वर्जीनिया या वर्जीनिया टाइप या फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया दोनों हमने आपको बता दिया है। आप फटाफट से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य टॉपिक पर। जैसे इसके आपको हम मिट्टी उट्टी बताएंगे, क्लाइमेट वगैरह बताएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं अम्लीय मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो इसके लिए मृदा कैसी चाहिए? सॉयल कैसी चाहिए? सॉयल कैसी चाहिए तंबाकू के लिए? तो हम देखते हैं अम्लीय मृदा कैसी चाहिए। अम्लीय मृदा इसके लिए चाहिए
और उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच की बात अगर आएगी तो 5 से 6 पीएच होना चाहिए। कैसा, 5 से 6। अब हम बात करते हैं कि सोडिक सॉइल उपयुक्त नहीं है। लिखेंगे सोडिक सॉइल, सोडिक सॉइल तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है, तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, तो सोडिक सॉइल क्या करता है, सोडिक सॉइल से क्लोराइड आयन जो होते हैं, क्लोराइड आयन ये क्या करता है, तंबाकू ले लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या, अगर हम सोडिक सॉइल का प्रयोग करेंगे तंबाकू में तो ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। किसको, क्लोराइड आयन को अवशोषित कर लेगा, जिसके वजह से तंबाकू में बर्निंग क्वालिटी, तंबाकू की पत्तियों की, पत्तियों की वर्निंग क्वालिटी, वर्निंग क्वालिटी कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी क्यूरिंग अच्छी नहीं होगी अगर हम तंबाकू को सोडिक सॉइल में ग्रो कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बताया कि तंबाकू के लिए वेस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी होती है, अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच 5 से 6 होता है। तंबाकू ही नहीं, 5 से 6 में आपके बहुत सारे आते हैं, चाय आता, तंबाकू आता, आलू आता, धान आता है, जिसका पीएच 5 से 6 होना चाहिए। साथ ही साथ इसको सोडिक सॉइल में नहीं उगा सकते। साहब क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि सोडिक सॉइल जो है यहाँ से क्लोराइड आयन को अवशोषित करेगा, क्लोराइड आयन को अवशोषित करेगा, और क्लोराइड आयन के अवशोषण से क्या होगा, तंबाकू की जो पत्तियां होंगी उनकी वर्निंग की क्वालिटी क्या होगी, पुअर होगी, वर्निंग क्वालिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अच्छी जानकारी के लिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाना इसका। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहां तक हमने बात कर ली। अब तापमान के ऊपर चर्चा करते हैं कि तंबाकू में कितना तापमान चाहिए। तो तापमान की जब कभी हम बात करते हैं, तापमान 23 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस जो होता है तंबाकू के लिए तापमान बहुत अच्छा होता है। और बीज जमाव के लिए अगर पूछा जाए, बीज जमाव हेतु तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बहुत अच्छा माना जाता है। और वृद्धि के लिए अगर हम बात करें, वृद्धि हेतु की अगर हम बात करें तो वृद्धि हेतु तापमान 23 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा माना जाता है कि तंबाकू की वृद्धि के लिए ये तापमान होना चाहिए। यहां तक हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं बीज दर। किसकी बात करते हैं, बीज दर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज दर में। तो बीज दर में सीधी बुवाई, पहला सीधी बुवाई। तो सीधी बुवाई के लिए बीज दर जो होती है वो 2 से लेकर के 3 केजी पर हेक्टेयर होती है। 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। ध्यान देना, बीज छोटे होने के कारण मिट्टी या राख में मिला के बोते हैं। लिख लेंगे, बीज छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण मिट्टी, राख या बालू में मिलाकर बोते हैं, बालू में मिलाकर बोते हैं, बालू में मिलाकर बोते हैं, मिलाकर बोते हैं। किस में मिलाकर बोते हैं, मिट्टी, राख या बालू में मिलाकर बोते हैं, क्योंकि बीज क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नर्सरी की बात करते हैं, नर्सरी।
नर्सरी विधि। तो नर्सरी विधि या नर्सरी हेतु, जब नर्सरी हेतु बीज दर डालते हैं तो 50 से 60 ग्राम, कहीं कहीं आपको ये 20 से 30 ग्राम भी मिलेगा। 50 से 60 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब बात आती है जब नर्सरी, तो यहाँ नर्सरी के लिए कितना क्षेत्रफल रखते हैं, तो ध्यान देंगे तंबाकू के 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई हेतु 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई हेतु क्षेत्र की रोपाई हेतु 100 वर्ग मीटर एरिया पर नर्सरी डालते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर नर्सरी डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर नर्सरी डालते हैं, नर्सरी डालते हैं। ध्यान देना, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, बीएओ और एसडीएओ का क्वेश्चन है ये ध्यान देना। बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 100 मीटर क्षेत्र पर, इसी बार 2024 में, परंतु वहां पर पहले आंसर की में 800 वर्ग मीटर सही किया गया था, बाद में रिवाइज आंसर की जब आई तो 100 वर्ग मीटर सही किया गया। ये बीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट हाल फिलहाल में आना अभी बाकी है कुछ पोस्ट का, जैसे बीएओ और एसडीएओ बहुत ही जल्द आने वाला भी है। जो बच्चे एग्जाम दिए थे, इंटरव्यू दिए थे, वो इंतजार में है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई करने हेतु 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर हम नर्सरी डालते हैं। अब नर्सरी डालने का समय, नर्सरी का समय की अगर हम बात करते हैं तो नर्सरी 2 टाइम पर डाली जाती। एक तो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा में नर्सरी डालते हैं। तो इसकी रोपाई कब करते हैं, तो रोपाई, सॉरी यहां पर अगस्त है, अगस्त का द्वितीय पखवाड़ा, और इसकी रोपाई करते हैं अक्टूबर में, रोपाई अक्टूबर में। ध्यान देना, तंबाकू की रोपाई अक्टूबर में करेंगे तब उत्पादन अच्छा होता है, अक्टूबर में अगर करेंगे तो उत्पादन अच्छा होता है। ये भी क्वेश्चन आया है, उत्पादन अच्छा होता है कि किस समय तंबाकू की बुवाई करनी चाहिए ताकि तंबाकू अच्छा हो, तो रबी ऋतु में तंबाकू की अगर हम बुवाई करेंगे तंबाकू अच्छा होता है। दूसरा, हम नर्सरी डालते हैं मार्च के समय में। कब, मार्च। तो इसकी रोपाई कब करेंगे, रोपाई मई माह में, मई जून में रोपाई इसकी करते हैं, मई माह में इसकी रोपाई करते हैं। उत्पादन रबी की अपेक्षा उत्पादन कम होता है। ठीक है, रबी की अपेक्षा उत्पादन कम, रबी ऋतु की अपेक्षा, रबी ऋतु की तुलना में उत्पादन कम, तुलना में उत्पादन कम, जो उत्पादन होता है वो कम प्राप्त होता है, इस बात का ध्यान देना। आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यहाँ पर क्या बात की, तापमान की बात की, बीज दर की बात की, सीधी बुवाई 2 से 3 किलोग्राम, नर्सरी 50 से 60 किलोग्राम। नर्सरी कब कब डालते हैं, अगस्त के द्वितीय पखवाड़े में और मार्च में। जो नर्सरी अगस्त में डालेंगे उनकी रोपाई करेंगे हम अक्टूबर में, लगभग लगभग 7 से 9 महीने सप्ताह और 5 से 6 सप्ताह में हम नर्सरी डाल देते हैं। टोबैको की हम नर्सरी डालते हैं 7 से 9 सप्ताह बाद, और रस्टिका की डाल देते हैं 5 से 6 सप्ताह बाद। इसकी हम बात करते हैं 3 से 4 पत्तियों की अवस्था होती है तब तंबाकू की हम क्या कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं। ध्यान देना, नर्सरी अवस्था में एक लगने वाला रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, डैम्पिंग। आप अभी हम आपको बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे की कहानी और आपको बता सकें। फटाफट से आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं
एक प्रोसेस आती है रबिंग। क्या प्रोसेस आती है? रबिंग। कई लोग इसको प्रोसेस को गलत पढ़ते हैं, ध्यान देना। रबिंग क्या होता है, इस प्रोसेस को अच्छे से जान लेते हैं। रबिंग, रबिंग का मतलब होता है नर्सरी वाला जो क्षेत्र है उसको कीटाणु रहित करना। नर्सरी वाले क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए लिखो, नर्सरी डालने वाले स्थान को कीटाणु रहित करने के लिए भूमि सतह से फसल अवशेष कार्बनिक अपशिष्ट खरपतवारों को जलाकर नष्ट करना रबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रबिंग कहलाता है। ये ध्यान देना, रबिंग कहलाता है। ये प्रोसेस हमने आपको बता दी। कई बार एग्जाम में आता है कि रबिंग किससे संबंधित है, तो तंबाकू से संबंधित है। क्या होता है, नर्सरी जिस स्थान पर डालते हैं उस स्थान को कीटाणु रहित करने के लिए उस स्थान पे जो भी फसल अवशेष वगैरह होते हैं, जो भी आपके रेजिड्यू होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको हटाना क्या कहलाता है? रबिंग कहलाता है। लिखिएगा, तंबाकू में जलभराव होने पर, तंबाकू के खेत में जलभराव होने पर, जलभराव होने पर फ्लॉपिंग नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। फ्लॉपिंग विकार हो जाता है। फ्लॉपिंग विकार हो जाता है। कौन सा विकार हो जाता है? फ्लॉपिंग विकार हो जाता है तंबाकू में जल भराव की स्थिति होने पर। यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लॉपिंग कब होता है? जल भराव की स्थिति पे। अगला, तंबाकू को पानी वर्ष भर चाहिए रहता है या हमेशा चाहिए रहता है। लिखेंगे, तंबाकू की फसल को तंबाकू की फसल को हर समय, या तंबाकू की फसल को पूरे जीवन भर पानी चाहिए रहता है। जीवन भर पानी चाहिए रहता है। पानी चाहिए रहता है। ठीक है, तंबाकू को पूरे जीवन भर पानी चाहिए रहता है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, तंबाकू विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल है। तंबाकू विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल है। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल है। पहली ट्रांसजेनिक फसल है। तंबाकू क्या है? विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल है। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा।
आगे हम बढ़ते हैं तंबाकू से संबंधित कुछ अन्य चीजों पर, जैसे उससे संबंधित रोग। ठीक है, हम रोग पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे के कुछ पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रोग। रोग में क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट रखनी है, याद रखनी है। डिजीज, डिजीज में सबसे पहले आएगा आर्द्र गलन। क्या आएगा? आर्द्र गलन आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ। किससे लगता है ये डैम्पिंग ऑफ? कवक से लगता है। किससे लगता है? कवक से लगता है। और कवक का नाम क्या है? पिथियम, पिथियम अफेनिडर्मेटम, अफेनिडर्मेटम, पिथियम अफेनिडर्मेटम। ये क्या है? ये कवक का नाम है। ध्यान देना, पिथियम अफेनिडर्मेटम कवक का नाम है। नर्सरी अवस्था में लगने वाला रोग, नर्सरी अवस्था में लगने वाला रोग। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अवस्था में लगता है, तो नर्सरी अवस्था में लगने वाला रोग, लगने वाला रोग। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नर्सरी अवस्था में कौन सा रोग लगता है, तो पिथियम अफेनिडर्मेटम कवक से लगता है, जिसका नाम है आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ। क्या नाम है? आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ। दूसरा रोग पढ़ते हैं हम लोग, मोज़ेक। कौन सा? मोज़ेक रोग लगता है। मोज़ेक रोग लगता है तंबाकू में। और मोज़ेक रोग किसके द्वारा लगता है? तो विषाणु द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? विषाणु द्वारा लगता है। और इस विषाणु का क्रिस्टलीकरण किसने किया? क्रिस्टलीकरण, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण इस विषाणु का किसने किया? तो 1935 में स्टैनले ने, 1935 में स्टैनले ने, स्टैनले ने इसका क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन किया। अब ये विषाणु का वाहक कौन होता है, वेक्टर कौन होता है? तो ये वाहक होता है माहू। क्या होता है? माहू जो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस का वेक्टर होता है माहू। ये जो वायरस होता है ये सैप से भी फैलता है। जैसे कोई ये वायरस कहीं किसी फल के संपर्क में आया और उस पर बैठा और उसके सैप कहीं दूसरी जगह लग गया, तो वहां से भी इसका क्या होता है? एनाकुलम इधर उधर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर बात की दो रोग, आर्द्र गलन और डैम्पिंग ऑफ। इसमें कीट भी लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं टोबैको कैटरपिलर। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है टोबैको कैटरपिलर का। फटाफट से आप साइंटिफिक नेम बताएंगे। फिर हम बात करते हैं तंबाकू से जुड़ी हुई कुछ और प्रोसेस, जो संबंधित क्रियाएं हैं तंबाकू से, उन पर चर्चा करेंगे। तंबाकू से संबंधित क्रियाएं फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं तंबाकू से संबंधित क्रियाएं या प्रक्रियाएं। तंबाकू से संबंधित प्रक्रियाएं, तंबाकू से संबंधित प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं प्रोसेस रिलेटेड टू टोबैको। कौन कौन सी प्रोसेस टोबैको से रिलेटेड हैं, ये अपने को चर्चा करना है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो 4 या 5 मिनट का, आप लोग देखे होंगे। शायद वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से बहुत अच्छा वीडियो नहीं बन पाया, उसमें आवाज थोड़ा प्रॉब्लम कर गया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं तंबाकू से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। 1, 2, 3 और 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है टॉपिंग, दूसरा होता है डीसकरिंग, डीसकरिंग, और तीसरा होता है प्राइमिंग, प्राइमिंग, और चौथा होता है क्यूरिंग। क्या होता है? क्यूरिंग होता है।
पहले इनको लिख लो। क्या लिखेंगे? ऊपरी ऊपरी 2 से 3 कलिकाओं को तोड़ना। ऊपरी 2 से 3 कलिकाओं को तोड़ना। क्यों कलिकाओं को तोड़ना? ये भी तो बात है कि ऊपरी 2 से 3 कलिकाओं को तोड़ना क्या कहलाता है? आपका टॉपिंग कहलाता है। टॉपिंग किसमें नहीं किया जाता है? तो ध्यान देना, रैपर तंबाकू में टॉपिंग नहीं किया जाता है। अगर हम बात करेंगे टॉपिंग किसमें नहीं किया जाता है, तो रैपर टोबैको में टॉपिंग नहीं किया जाता है। ध्यान देना, रैपर टोबैको, जो रैपर टोबैको है इसमें टॉपिंग नहीं की जाती है। टॉपिंग की क्रिया नहीं होती है, नहीं की जाती है। टॉपिंग नहीं की जाती है किसमें? रैपर तंबाकू में। ध्यान देना, रैपर तंबाकू में टॉपिंग की क्रिया नहीं होती है। इस पॉइंट को ध्यान देना। ऊपरी 2 से 3 कलिकाओं को हम तोड़ते हैं, क्यों? ताकि जो न्यूट्रिएंट है ऊपर की ओर ज्यादा ना जा पाए, पत्तियों तक सीमित रहे और पत्तियों की ज्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि निकोटिन कहाँ बैठता है? पत्तियों में बैठता है। डिसकरिंग साहब क्या होता है? लिखेंगे तने से जुड़ी शाखाओं को हटाना। तने से जुड़ी हुई शाखाओं को हटाना क्या कहलाता है? डिसकरिंग कहलाता है। जैसे नीचे की जो शाखाएं होती हैं, नीचे से जो नीचे से तने से जुड़ी हुई शाखाएं होती हैं, उनको हटाना क्या कहलाता है? डिसकरिंग, ताकि जो मेन प्लांट हो हमारा वो अच्छा ग्रोथ कर सके। प्राइमिंग क्या होता है? निचली पुरानी पत्तियों को तोड़ना। निचली पुरानी पत्तियों को तोड़ना। निचली पुरानी पत्तियों को तोड़ना। निचली पुरानी पत्तियों को तोड़ना क्या कहलाता है? प्राइमिंग कहलाता है। क्यूरिंग क्या होता है साहब? क्यूरिंग पत्ती में या पत्तियों में से नमी की मात्रा को कम करके, नमी की मात्रा को कम करके आकर्षक रंग व स्वाद पैदा करना क्या होता है? क्यूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। तो ये चारों प्रोसेस हो गई। अब हम देखते हैं इन चारों प्रोसेस की एक ट्रिक। पहले ये चारों प्रोसेस के बारे में लिख लेना। टॉपिंग क्या होता है? ऊपर से 2 से 3 कलिकाओं को तोड़ना। डिसकरिंग, नीचे से तने से सहायक शाखाएं निकली होती है उनको हटाना। प्राइमिंग, निचली या पुरानी पत्तियों को तोड़ना। क्यूरिंग, पत्तियों में से जो नमी होती है उसकी मात्रा को कम करके आकर्षक रंग व स्वाद पैदा करना। ये क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। अब हम बात करते हैं इन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा। क्या प्रोसेस के बारे में बात करेंगे? फिर से हम वही लिखेंगे। पहला टॉपिंग, पहला लिखेंगे टॉपिंग, दूसरा लिखेंगे डीसकरिंग और तीसरा लिखेंगे प्राइमिंग और चौथा लिखेंगे क्यूरिंग। क्या लिखेंगे? क्यूरिंग लिखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ये कटाई के पहले, कटाई के पूर्व, कटाई से पूर्व ये प्रोसेस की जाती हैं और ये कटाई के बाद, कटाई के बाद की क्रियाएं कौन सी हैं? क्यूरिंग और प्राइमिंग। कटाई के बाद की क्रियाएं कौन सी हैं? प्राइमिंग और क्यूरिंग। पूछा जा सकता है बिफोर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या किया जाता है। अब इसकी ट्रिक पर चर्चा कर लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है साहब। तो इसकी ट्रिक है तेरी दादी पीती सिगरेट। कहने का मतलब तेरी दादी पीती सिगरेट।
तेरी का मतलब टॉपिंग। डी का मतलब डिसकरिंग। पी का मतलब प्राइमिंग। सी का मतलब क्यूरिंग। तो इसकी ट्रिक जो होती है TDPC, ये इसकी ट्रिक होती है। और याद रखना, तेरी दादी पीती सिगरेट ट्रिक से बहुत बार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जो गलत हो जाएगा वो यहां सही हो जाएगा। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा कि प्रोसेस की ट्रिक हम आपको बता दिए। आगे हम आपको वैरायटियां, बचा हुआ टॉपिक, वो वैरायटियां लिखाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं तंबाकू की प्रजातियां। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रजातियां या वैरायटीज। प्रजातियां, वैरायटीज पर चर्चा कर लेते हैं तंबाकू की। तो वैरायटी पर चर्चा करेंगे तो प्रथम संकर की बात आएगी। प्रथम संकर। तो प्रथम संकर जो वैरायटी है वो तंबाकू की है GTH। GTH फर्स्ट कहां से विकसित है? CTRI द्वारा विकसित। CTRI द्वारा विकसित। कौन सी? GTH1 जो है वो तंबाकू की कैसी वैरायटी है साहब? ये हाइब्रिड वैरायटी है। कैसी है? हाइब्रिड वैरायटी है तंबाकू की। ये बात समझ में आ गई? अब हम लिखते हैं उत्परिवर्तित। उत्परिवर्तित। तो उत्परिवर्तित की अगर हम बात करेंगे तो उत्परिवर्तित वैरायटी हैं भाग्यलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी और तनुश्री। तनुश्री, भाग्यलक्ष्मी और तनुश्री, ये दो वैरायटी हैं जो उत्परिवर्तित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिगरेट तंबाकू। किसकी बात करते हैं? सिगरेट तंबाकू। तो सिगरेट तंबाकू की जो वैरायटी हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिगरेट तंबाकू में कौन कौन सी वैरायटी आती हैं तो जरा लिखेंगे। हैरिसन स्पेशल। कैसी? हैरिसन स्पेशल। हैरिसन स्पेशल आपका वर्जीनिया गोल्ड। वर्जीनिया गोल्ड, डेलक्रेस्ट, डेलक्रेस्ट, चैथम, गौतमी, गौतमी, कनक प्रभा, कनक प्रभा और वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड, ये सब वैरायटी किसकी हैं? सिगरेट तंबाकू की वैरायटी है। किसकी हैं? सिगरेट तंबाकू की वैरायटी हैं। बीड़ी की अगर हम बात कर लें, बीड़ी तंबाकू की वैरायटी, बीड़ी तंबाकू। तो बीड़ी तंबाकू की अगर हम वैरायटी की बात कर लें तो बीड़ी तंबाकू में एक तो आएगा आनंद बीड़ी। आनंद में बीड़ी रिसर्च सेंटर भी है। आनंद बीड़ी 2,3,119। ठीक है, ये बीड़ी तंबाकू की वैरायटी है। कौन सी? आनंद बीड़ी 2, 3 और कौन सी है? 119। और भी कई वैरायटी हैं जैसे भोजगुंड आ जाती है इसी में। भोजगुंड, भोजगुंड। अब हम बात करते हैं लपेटने वाली। जैसे तंबाकू आती है लपेटने वाली,
लपेटने वाली, लपेटने वाली तंबाकू। तो लपेटने वाली तंबाकू की कहानी अगर हम बात करें तो लपेटने वाली तंबाकू की वैरायटी कौन कौन सी आ जाएंगी? सोना कप्पल, सोना कप्पल और बरू, ये क्या है? लपेटने वाली तंबाकू हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हुक्का तंबाकू, किसकी बात करें? हुक्का तंबाकू, हुक्का तंबाकू की, हुक्का तंबाकू की कौन कौन सी वैरायटी इंपॉर्टेंट हैं? हुक्का तंबाकू की वैरायटी हम लोग देखते हैं कलकतिया, कलकतिया, गोभी, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, हकरा, कलकतिया, गोभी, हकरा, मोतिहारी, मोतिहारी और सराय नीरन तंबाकू फर्स्ट। ये भी किसकी है? हुक्का तंबाकू की है। किसकी है? हुक्का तंबाकू की है। अब हम बात करते हैं चबाने वाली तंबाकू। किसकी बात करेंगे? चबाने वाली तंबाकू की हम बात कर लेंगे। कौन कौन सी वैरायटियां हैं ये भी हम चर्चा में डाल देते हैं। चबाने वाली तंबाकू, चबाने वाली तंबाकू, चबाने वाली तंबाकू। तो चबाने वाली तंबाकू में कौन कौन सी आती है? एक तो आती है भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, मीनाक्षी, मीनाक्षी, सोना और गंडक बहार, गंडक बहार, गंडक बहार। तो ये कुछ वैरायटी हैं जो तंबाकू की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं, हमने आपके सामने लिखवा दी। अब और भी हैं कुछ, जैसे चुरूट वाली तंबाकू हैं, जैसे पूसा कप्पल, इनका 27, भवानी स्पेशल, ये किसकी है? चुरूट तंबाकू की वैरायटी है। अगर इधर लिखना चाहो तो चुरूट तंबाकू के बारे में लिख सकते हो। चुरूट तंबाकू, चुरूट तंबाकू। तो चुरूट तंबाकू की भी वैरायटी कुछ लिख लेते हैं, जैसे पूसा कप्पल, पूसा कप्पल एक वैरायटी है, पूसा कप्पल, लंका 27, लंका 27, भवानी स्पेशल, भवानी स्पेशल और बोरी भराओ। ये भी क्या हैं? वैरायटियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं तंबाकू से रिलेटेड। हमने तंबाकू के ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा की, ए टू जेड हमने तंबाकू के बारे में एनालिसिस कर दिया। अब जो वैरायटियां हम लिख दिए, आप इसको देख के परेशान मत होना, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं जैसे कभी हमने याद किया होगा। ठीक है, आज हम आपको इस तरीके से लिखा दे रहे हैं सारी बोर्ड पे, आप भी ऐसा याद कर सकते हो। ध्यान देना, बस इनको एक बार यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, आप लिखना और फिर बार बार इनको रिवाइज कर लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, आपको विधिवत पूरी तरीके से आ जाएगा। तो आज हम तंबाकू की खेती को समाप्त करते हैं। कल हम बात करते हैं आलू की खेती, पोटैटो, इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। आलू की खेती को पार्ट 1 और पार्ट 2 के केस में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दिन में हो सकता है पूरी क्रॉप ना पढ़ पाए, तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी लोग एक बार क्लास को बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंच सके। ठीक है।